गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चे रज़ा पब्लिक स्कूल से रिलेटिव्स हैं और रज़ा पब्लिक स्कूल में एजुकेशन लेते हैं वो अपने बच्चों पर सख्ती के साथ ध्यान रखें और ख़ास कर उनको समझाएं कि जब वो स्कूल आएँ तो सीधे स्कूल आएँ और जब स्कूल से जाएं तो सीधे घर जाएं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रज़ा पब्लिक स्कूल ने आपको फैसिलिटी दी है, तो आप उस फैसिलिटी को आप यूज़ कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे बच्चा आपका जाता है तुरंत आपके बच्चे का जो बना हुआ आई कार्ड है वो चिप वाला आई कार्ड है, यानी वो स्मार्ट डिजिटल आई कार्ड है। जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करेगा तो तुरंत आपको मैसेज मिलेगा कि बच्चा स्कूल इस टाइम पहुंच गया है, और जैसे ही एग्जिट होगा तब आपको मैसेज मिलेगा आपके टेक्स्ट मैसेज पर कि बच्चा आपका स्कूल से निकल चुका है। तो ये इस चीज़ का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जैसे बीच में अभी नहर चालू हुई है और उस नहर में पानी चल रहा है, तो अक्सर एक दो मुझे ये शिकायतें मिली हैं कि अपने स्कूल के जो बच्चे हैं वो आते में और जाते में वहाँ पर रुककर पुल की साइड को झाँकते हैं और वो पानी की जो आमद रफ्त है उसको देखते हैं। तो यदि आप स्कूल के द्वारा दी गई जो ये फैसिलिटी है इसका उपयोग करेंगे तो बच्चा आपका कहीं रास्ते में नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि इतने बज के इतने मिनट पे और इतने सेकंड पे हमारा बच्चा स्कूल से निकला है। तो उसके जो रास्ता था अमूमन 10 मिनट 20 मिनट या 15 मिनट था, वो बाकी बच्चा रुका कहाँ। तो उस बच्चे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा आप तो स्कूल से इतने पहले निकल गए थे, तो आप इतने लेट कैसे हुए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल का जो ऐप है उसको आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसमें भी हज़ारों जानकारी आपको मिल जाएंगी कि बच्चे ने आज क्या पढ़ा है, बच्चे की कितनी अटेंडेंस, कितनी प्रेजेंट हैं, बच्चे के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, एग्ज़ाम में, बच्चे का सिलेबस कितना चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, फीस हमने कब कितनी जमा कर दी, कितनी बाकी है, मतलब और भी ढेरों चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपका अपना स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, बिल्कुल मुफ्त मुहैया है, कोई चार्ज इसका अलग से नहीं देना पड़ता है आपको। तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। लेकिन ख़ास बात यह है कि बच्चों को आप समझा के भेजें। देखिए, पहले बच्चे थे जब पेरेंट्स एडमिशन कराता था तो स्कूल में कहता था कि हमें साहब इस बच्चे की हड्डी चाहिए, मांस आपका। तो इसमें दो बातें थी। पहली बात तो ये कि आपने तो कह दिया, लेकिन टीचर कभी इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि बच्चों को आपको इतना पीटे कि उसका मांस की कसम कर दो और हड्डी आपको दे दे। और दूसरा ये था कि बच्चे के अंदर भय पैदा हो जाता था कि अगर मैं कुछ भी शरारत करूंगा तो मेरे जो टीचर हैं घर शिकायत कर देंगे, घर मेरी चमड़ी उधड़ेगी और यहाँ भी चमड़ी उधड़ेगी। तो बच्चे के अंदर जो उन बातों से भय रहता था तो बच्चा डिसिप्लिन में रहता था, उसके अंदर सभ्यता होती थी, उसके अंदर अनुशासन होता था और वो दिल से तहजीब तमद्दुन इसके अंदर पनपता था और दिल से पढ़ाई करता था। लेकिन आज इसके अपोजिट है, इसके उल्टा है। अगर टीचर थोड़ी भी शक्ति कर दे तो बच्चा उस पर 100% झूठ बोल के अनाप शनाप घर लगा देता है और घर से तुरंत जो है बड़ी तल्ख मिजाज के साथ फोन आता है, साहब आपने हमारे बच्चों को ऐसा क्यों कहा, साहब ये क्यों कहा, क्यों किया जी ऐसे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उड़ा दूंगा, फूंक मार दूंगा। तो इन बातों से बच्चे का हौसला बढ़ जाता है और फिर बच्चा जो है स्कूल में तानाशाही दिखाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे कुछ भी कहा टीचर ने तो मैं अपने घर कह दूंगा और घर वाले जो है हमारे मुहर्रम खड़ा कर देंगे। तो इस लिहाज से बच्चों की जो अनुशासन है, बच्चों की जो डिसिप्लिन है, यहाँ तक कि बच्चे की जो शिक्षा है वो भी डावाडोल होती जा रही है, बच्चे मुजोर होते जा रहे हैं और बड़े होकर यही बच्चे पेरेंट्स के लिए नासुर बन जाएंगे। टीचर के लिए तो यूं नहीं बनेंगे कि टीचर के पास तो कुछ ही साल रहेंगे, बाकी जो है सीने पे दाल अपने माँ बाप के दलेंगे। तो ये उन माँ बापों के लिए खतरे की घंटी है जो अपने बच्चों की हिमरात लेते हैं। बहरहाल ये आपके बच्चे हैं, आपका मैटर है, जैसे आप चाहो वैसे आप रखो, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन स्कूल में जब भेजें आप तो समझा के भेजें, बच्चा कहीं पर 2 मिनट भी खराब ना करे। जिस तरह से स्कूल आपके बच्चे की भविष्य और फ्यूचर के लिए हर वक्त तैयार रहता है, 100% देता है, उसी तरीके से आपको भी चाहिए कि आप भी स्कूल के कंधे से कंधे मिलाकर काम करें, ताकि आपका बच्चा कम से कम इस लायक तो हो जाए कि वह अपनी आने वाले भविष्य को, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा अच्छे से जी ले।
बहुत अच्छे से तो वो जीगा जिसके यहाँ पे डिसिप्लिन रहता है, जो अपने बच्चों को डांटता है, डपटता है, उसकी एक एक एक्टिविटी में ध्यान रखता है। लेकिन जो हिमरात लेता है उसने तो अपने बच्चे का खुद ही भविष्य खराब कर दिया है। तो मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की टोटल एक्टिविटी ध्यान दीजिए। बच्चे को अगर काबिल बनाना है तो उसको हम ये नहीं कहते कि बच्चों को पीटो, लेकिन आप उसको सख्त निगाहों से देखो ताकि वो गलत कदम ना उठाए।